घंटी बजाओ के इस हिस्से में हम फिर उठा रहे हैं देश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा। एक देश एक शिक्षा एक फीस की मुहिम जो हमने शुरू की है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम घंटी बजा रहे हैं। आप भी पीछे मत रहिएगा। निजी स्कूलों के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है आपने कि निजी स्कूलों के शोषण की बड़ी वजह क्या है? महंगी स्कूल फीस के लिए असल में जिम्मेदार कौन है? तो आज हम आपको बताते हैं वो वजह। देखिए, यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री को आज सरकारी स्कूलों की बदहाली के खिलाफ घंटी बजाते हुए बुद्धिनाशक शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए कदम उठाते हुए मंत्री को देखिए आप। तस्वीरों में केसरिया साड़ी में जो महिला आपको दिख रही हैं, वो है यूपी की योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल। अनुपमा जायसवाल के कंधों पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी है और वो फुल एक्शन में दिख भी रही हैं। आप यहाँ क्या हैं? इंचार्ज हैं। आप इंचार्ज हैं, क्या नाम है आपका? रागी देवी। और आप? बस 2 लोग। बच्चे कितने हैं? लखनऊ से करीब 60 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले के रामनगर में बंद पड़ी चीनी मिल के बगल में बने जर्जर प्राइमरी स्कूल में मंत्री अनुपमा जायसवाल के इस अचानक निरीक्षण से हड़कंप मच गया, क्योंकि रामनगर का यह स्कूल बस राम भरोसे ही चलता दिखा। आगे क्या हुआ खुद बताएंगे आपको ये तस्वीर। मैम बुलाने जाते हैं। असल में जर्जर जब से हो गया तो बच्चे बहुत कम आते हैं। क्या नाम है आपने? बहुत कंप्लेंट मैम बहुत देते थे। वो कह रहे हैं कि जब ये सरकार बदल जाएगी तब होगा। तो मैं क्या, कितने बच्चों का रजिस्टर में नाम है? 35 में से 6 रजिस्टर कहाँ है आपका? स्कूल का हाल वाकई चौंका देने वाला था। टीचरों से पूछताछ का सिलसिला एक बार जो शुरू हुआ तो बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का पारा चढ़ता चला गया। ये कॉपी है इनकी। आपने ब्लैक बोर्ड पे 15 तारीख के बाद से डेट नहीं बदली है। ये बच्चे की कॉपी है, इसमें कुछ भी नहीं, क्या बच्चे ने लिखा क्या नहीं लिखा। मदारी गली में आता है, फिर छोटा बड़ा शुरू हो गया। ये पूरी कॉपी पूरी इतने दिन से आप पढ़ा रही थी, मेरी कॉपी प्रॉपर नहीं है। काफी भर गई थी ना, कॉपी जो नहीं, कैसे मान ले कॉपी भर गई थी तो पूरी। मैडम सुधार कर लीजिए, बहुत बहुत खराब स्थिति। नहीं मैम सुधार कर रही हूँ। और आप भी देखिए क्या करते हैं भाई। मैं ये स्कूल चेंज करवा दीजिए। अरे आपको ना चेंज करा दें हम। आप स्कूल आती हैं, आप गलत कॉपी चेक करती, कहती स्कूल चेंज करा दो। नहीं, वो एक समस्या अपनी जगह पर है। नहीं मैम सुधार करेंगे। नहीं, वो समस्या हम अच्छा स्कूल करा देंगे, हम तभी चेक तो आप ही करोगी ना। नहीं मैम हम सुधार करेंगे बिल्कुल। कैसे सुधार करेंगे? मेरे आने के बाद से सुधार करेंगे। रामनगर का ये प्राइमरी स्कूल यूपी के बाकी सरकारी स्कूलों का हाल बताने के लिए काफी है। आगे कुछ और दिखाएं आपको, उससे पहले यूपी में स्कूली शिक्षा से जुड़े कुछ आंकड़े देख लीजिए। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 46 बच्चों पर फिलहाल सिर्फ 1 टीचर का औसत है। 2006 में बने नियम के तहत 300 लोगों की आबादी के बीच एक प्राइमरी स्कूल होना जरूरी है, वो भी 1 किलोमीटर के दायरे में। इस हिसाब से यूपी में फिलहाल 6,66,000 प्राइमरी स्कूल होने चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। यूपी में फिलहाल 2,21,653 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें 70% सरकारी स्कूल हैं और इसमें करीब 90% स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं। और इन सरकारी प्राइमरी स्कूलों और उनके टीचरों का हाल क्या है, वो आप बाराबंकी के रामनगर जिले से सामने आई इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। ये आपने लिखा है ना, कार्य से कार्यालय रामनगर जा रही हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? रामनगर। और आपको जरा से भी नहीं मैम गलती भी।
कितनी जल्दी में थी आप? या रामनगर फोन आया तो कागज देने जाना था तो लिखे हुए, रामनगर नहीं लिख पाई आप। इसको देखने से क्या फायदा है मुझे? ये क्या है? ये जोड़ करवाया है जी मैम। तो ये जब अगर गुणे का निशान लगाया है तो सही हमने नहीं लगाया था, हमने बोर्ड पे लिखवाया था। आपने जब चेक किया इसे क्यों नहीं काटा, क्यों नहीं राउंड बनाया? बच्चा क्या समझे कि किस चीज का निशान है? मैडम, ये लोगों ने अपना घर बना रखा है, ये सब क्या बना हुआ है? ये अलमारी किसने बनी? अलमारी में नहीं रख सकते। ये सब क्या है? ये स्कूल की ये स्थिति है। ये स्कूल है, तबेला लग रहा है पूरा। खाली आप लोग आते हैं, टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। ये क्या बना रखा है भाई स्कूल को? ये यहाँ कोई पढ़ने में मन लगेगा या पढ़ाई होगी? मंत्री का गुस्सा सिर्फ टीचरों पर नहीं, अधिकारियों पर भी फूटा, जो मंत्री के सामने अपनी जिम्मेदारियों से बचते दिखे। कंस्ट्रक्शन अलग चीज है। ये जो टीचर काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी। आपने कभी कॉपी देखी कि क्या पढ़ा रही है, क्या लिखा रही है? माय नेम इज अनुराग लिख रहे हैं, अनुराग की स्पेलिंग ANBAY लिख रहा है बच्चा, और वो चेक करके गुड दे रही है। कभी देखा आपने इस चीज को? बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का ऐसा ही एक्शन हफ्ते भर पहले बहराइच में भी देखने को मिला था, जहां के सरकारी प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अचानक छापा मारा था। देखिए तब क्या देखने को मिला था स्कूल में मंत्री जी को। किस क्लास में पढ़ते हो? ये बताइएगा अभी एक शांत रहिए। तो जाते हो, आज गए थे कि नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? है ना, स्कूल के समय स्कूल पढ़ाई से बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है, गेहूँ काटने के लिए बहुत लोग हैं घर में, बता दो कि हमको पढ़ना है। ठीक है। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, लेकिन हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो हैरान करते हैं। यूपी में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले हर 100 बच्चों में से 12 बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते। 2013-14 में प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 2,61,88,803 छात्रों ने एडमिशन लिया था। ऐसे में 100 में से 12 बच्चों के पढ़ाई बीच में छोड़ने का गुणा भाग करें तो करीब 41 लाख बच्चों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। टीचरों से जुड़ा आंकड़ा भी हैरान करता है। साल 2012-13 में यूपी के प्राइमरी स्कूलों में कुल 3,64,050 टीचर थे, लेकिन इसके अगले साल यानी 2013-14 में यूपी के प्राइमरी स्कूलों में हेड टीचर के करीब 34,000 और सहायक अध्यापक के लगभग 60,000 पद खाली पड़े थे। 2013-14 में यूपी में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र पर औसत सालाना खर्च 427 रुपए, जबकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र पर औसत सालाना खर्च 1,733 रुपए था। 2016-17 के लिए यूपी सरकार ने बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 15,397 करोड़ रुपए दिए हैं। मकसद ये है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल के हर छात्र की शिक्षा के लिए औसत सालाना 5,880 रुपए मिल सके। लेकिन प्राइमरी स्कूलों का मौजूदा हाल बताता है कि सिर्फ पैसे खर्च करने से तस्वीर बदलने वाली नहीं है, बल्कि जरूरी है कि स्कूल शिक्षा के लिए हानिकारक लोगों का कारगर इलाज हो और बुद्धिनाशक शिक्षा व्यवस्था की घंटी बजे। मौजूदा मंत्री के तेवर उसी तरह के हैं, बशर्ते कि ये जारी रहे और इसके बाद सुधार की कोशिशें भी हो। कभी दूध मिलता है। बुद्धिनाशक स्कूली शिक्षा का इलाज करने के लिए योगी सरकार के मंत्री सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन नई सरकार को शायद एहसास भी है कि हर जगह सख्ती से बात नहीं बन सकती। तभी बाराबंकी जिले के स्कूल में बच्चों से बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल कुछ इस तरह पेश आई। जो
जो स्कूल की ड्रेस होती है यूनिफॉर्म, वो स्कूल में पहनी जाती है, और घर में घर के कपड़े पहने जाते हैं, अच्छे से कंघी करके अपने नाखून सब कटवा के सफाई से यूनिफॉर्म में स्कूल आया जाता है। अब से सब यूनिफॉर्म पहन के आओगे ना सारे बच्चे? बेसिक शिक्षा मंत्री का यह अंदाज बहराइच में भी देखने को मिला था, जब प्राइमरी स्कूल के टीचरों की क्लास लेने के बाद गैर हाजिर बच्चों से उनका सामना हुआ था। क्या नाम है? पवन। पढ़ते हो? जी। नाम लिखा है? जी। आज स्कूल क्यों नहीं आए थे? मैम जी गेहूं काटना था। कितने छोटे से तो तुम हो, घर में बताओ, तुम भी गेहूं काटते हो? नहीं काटा जी। किस क्लास में हो? स्कूल आएंगे ना सब? आओगे ना? एक दिन भी नागा नहीं करना। हल्की फुल्की बीमारी होगी तो भी नहीं, स्कूल आके सब ठीक हो जाती है पढ़ के, ठीक है? सब पढ़ लिख के कलेक्टर बनेंगे, क्यों बनना है? उम्मीद भी यही है कि बुद्धिनाशक शिक्षा व्यवस्था की घंटी बजे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा कलेक्टर, एसपी बनकर माँ बाप के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन करे। यूपी के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार मिड डे मील योजना चला रही है, जो यूपी में भी जारी है। अभी प्रदेश के 1,14,576 प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील दिया जा रहा है और हमें मिले आंकड़ों के मुताबिक 1,27,93,582 बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।